हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर इन एजुकेशन यूनिट। देखिए, आप लोगों का बहुत सारा डाउट है कि क्वेश्चंस को जो हम चैलेंज करेंगे वो कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों को देखिए यही सजेस्ट करूँगी कि लास्ट टाइम जैसे आप लोग किए थे, बहुत सारा क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन में लगाए थे, इस बार नहीं कीजिए। जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसी को सिर्फ ऑब्जेक्शन पर लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का बहुत टाइम जा चुका है, आप लोग बहुत लेट हो चुके हैं। अभी अगर अननेसेसरी आप अगर इसके कहने से उसके कहने से बहुत सारा क्वेश्चंस को लगा दीजिएगा ऑब्जेक्शन में, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, वो लोग वेरिफिकेशन में और ज़्यादा टाइम लेंगे। तो इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो 46 नंबर क्वेश्चन में ये पीडीएफ का दिया है कि तत्सत किसकी रचना है, इसका देखिए यहाँ पर आंसर मैं आज्ञा दिया है, लेकिन ये जैनेंद्र कुमार होगा। ठीक है, तत्सत कहानी की रचना, तत्सत कहानी किसकी रचना है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए 46 नंबर में, इसमें जो अज्ञेय दिया है ये अज्ञेय ना होकर ये होगा जैनेंद्र कुमार। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्शन पर लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्शन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट मैं खुद भी कलेक्ट कर रही हूँ, वो मैं सबको ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। एक आपका जो आरएसटी के लिए फ्री ग्रुप है वहाँ आपको मिलेगा, पेडागोजी का पैडवेज का ग्रुप में मिलेगा, और हिंदी का पैडवेज का ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा, जितना भी प्रूफ मेरे पास में है। तो ये 46 नंबर क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन में डालना है। तत्सत कहानी जो है जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। और एक चीज़ देखिए, सब कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में देशद्रोही कौन है। अगर ऑप्शंस को देखिएगा तो उसके अकॉर्डिंग आम्बिक सही है, इसको कोई ऑब्जेक्शन में मत डालिए। अगर ऑप्शंस को आप देखते हैं तो उसके हिसाब से आम्बिक सही है, ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन पर नहीं लगाइए। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है जैसे ही राम ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया, राम भरत राम मिलन को देखकर सब लोग क्या भूल गए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कि अपमान को भूल गए, यहाँ देखिए, अगर आप वो पंक्ति को देखिएगा जिस पंक्ति से ये लिया गया है, वो पंक्ति कुछ इस तरह से है, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान। वहाँ पर जो अपान लिखा है ना कि राम, मतलब यहाँ पर पंक्ति कुछ इस तरह से है कि भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान। ये जो अपान दिया है, यहाँ पर अपान का मतलब ही है सुध बुध। ठीक है, तो सुध बुध का मतलब क्या होगा, होश होगा। तो यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है ये सही होगा, लेकिन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को अपमान को सही किया गया, जबकि इसमें होना चाहिए होश। पंक्ति को आप लोग ध्यान से देखिए और पंक्ति में जो मीनिंग है उसको समझिए। भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान दिया है, लेकिन यही अपमान को जो भी क्वेश्चन बनाया है अपमान समझकर बना दिए है, जबकि अपान का मतलब सुधबुध होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको देखिए कि होश ऑप्शन जो है सही होगा। इसको आप लोग ऑब्जेक्शन पर डालिए, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो भी है, प्रूफ जो भी है, उसको मैं कलेक्ट करते ही आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगी। और आप लोगों के पास में भी अगर प्रूफ है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा। वहाँ पर आप लोग अगर भरत महिमा का ये क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप लोग भेजिए, वरना मैं कलेक्ट करके आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि बिहारी अपनी भव बाधा हरने हेतु किससे विनती कर रहे हैं। ठीक है, बिहारी अपनी भव बाधा हरने हेतु किससे विनती कर रहे हैं। यहाँ पर राधा ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सही किया गया है कृष्ण। तो याद रखिए, यहाँ पर भी होगा आपका राधा सही होगा, और इसका प्रूफ जो है दे भी दिया गया है आप लोगों को ग्रुप में। 81 नंबर क्वेश्चन, बिहारी अपनी वादा हरने हेतु किससे विनती कर रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्शन पर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आंसर कृष्ण दिया है, जबकि होना चाहिए राधा। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 87 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है कि यशोधरा किस प्रकार का काव्य है। तो देखिए, यशोधरा किस प्रकार का काव्य है जो यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए चंपू काव्य आंसर दिया है।
ग्रेजुएशन के टाइम पर हम जब यशोधरा को पढ़े थे तो हमें भी बताया गया था ये चंपू काव्य है, लेकिन टेंथ का नाइन्थ का मतलब स्टेट बोर्ड का नाइन्थ का जो बुक है उसमें दिया है ये खंड काव्य है। क्योंकि हम स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये खंड काव्य भी होगा, बहुत सारा बुक में दिया है ये खंड काव्य है, और कुछ बुक में ये चंपू काव्य भी दिया है। तो चंपू काव्य भी सही होगा लेकिन खंड काव्य भी सही होगा। तो इसको भी आप लोग करेक्शन पर डालिए। इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर जो है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन रीज़न वहाँ पर देना है, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्शन पर डालिएगा वहाँ पर आपको जो पूछेगा तो मतलब ऑप्शन जो आएगा वहाँ पर आपको इसको देना है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन करके देना है, ठीक है। यहाँ खंड काव्य भी होगा, चंपू काव्य भी होगा। स्टेट बोर्ड का बुक में ही ये खंड काव्य दिया है। चंपू काव्य वालों को भी मार्क्स मिलेगा और खंड काव्य को भी मार्क्स मिलेगा। तो 87 नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी आप लोग लगाइए ऑब्जेक्शन पर। यशोधरा किस प्रकार का काव्य है इसको लगाइए ऑब्जेक्शन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, भीष्म के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है। अब देखिए क्षमा किसे शोभा देती है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर दिया है शक्तिशाली को, ठीक है। अब देखिए भुजंग को समझाने के लिए शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल जरूर किया गया है, लेकिन अगर आप ये पंक्ति को देखिएगा वहाँ पर डायरेक्टली भुजंग लिखा है। तो जहाँ पर भुजंग मतलब पंक्ति में ही जो होता है वो आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर आपका भीष्म के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है ये आपका भुजंग होगा। तो इसको ध्यान रखिए। आपका 89 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन जो है 1 होगा। तो उस हिसाब से आप लोग इसको ऑब्जेक्शन पर डालिए। और यहाँ पर देखिए अगर आप ये पंक्ति भी देखिएगा आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को। पंक्ति में क्लियर मेंशन है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को। तो इस हिसाब से यहाँ पर भुजंग आंसर बिल्कुल सही है आपका। 89 भी आप लोग ऑब्जेक्शन पर लगाइए। आपका ऑप्शन 1 में जो दिया है भुजंग ये आपका सही है। इसके बाद देखिए कल से मुझे बहुत सारा मैसेज आया है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये नी होगा, नहीं नहीं होगा। कुछ बुक में रूल भी दिया है कि विसर्ग नहीं लगता है उपसर्ग में, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आपका स्टेट बोर्ड का बुक में देखिएगा जो ये जो क्वेश्चन आपका आया है ना, ये संधि चैप्टर से आया है। संधि में दिया है आपका निही जोड़ तेज होता है, निस्तेज होता है, निही जोड़ तार होता है, निस्तार होता है। वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन में जो दिया है ये बिल्कुल सही दिया है। इसको कोई भी ऑब्जेक्शन पर नहीं डालिए, क्योंकि नी तो होगा नहीं, निस्तेज में नी उपसर्ग होगा नहीं, तो क्या मिलेगा हमें, नी ही बचा। संधि में हम देखे हैं निही जोड़ तेज होता है, निस्तेज। तो उस हिसाब से ये 3 ऑप्शन जो है इसका सही है। निही जोड़ तेज होगा, निस्तेज। इसको कोई भी ऑब्जेक्शन पर नहीं डालिए। डालिएगा तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, वो लोग वेरीफाई करने में ये सबको ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। ये सब चीज़ को ध्यान में रखिए। जो जेन्युइन है बस उसी को दीजिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा अगर देते भी हैं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऊपर से क्या है, हमारा टाइम और ज़्यादा जाएगा। कुछ बच्चे का देखिए ये क्वेश्चन में भी डाउट है, जबकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि माँ ने बच्चे को खिलौने दिए। यहाँ पर आपका संप्रदान कारक ही होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होइए। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इसमें कौन सा विशेषण है। से का नीचे में एक लाइन बना हुआ जरूर है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं पूछा है आपको कि रेखांकित शब्द जो है कौन सा विशेषण, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। दूसरी बात क्या है, अगर आप देखिएगा से को, तो से कोई विशेषण का हिस्सा नहीं है, से जो है कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर विशेषण एक ही आपको मिलेगा, ईमानदार जो है वो एक शब्द है विशेषण शब्द। तो उस हिसाब से यहाँ पर गुणवाचक विशेषण दिया है। तो इसमें जो है इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन पर नहीं लगाइए, क्योंकि सीधा सीधा सेंटेंस पढ़ने पर समझ में आएगा कि विशेषण शब्द इसमें एक ही है, और वो विशेषण क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर रेखांकित पद के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए आपका ये बिल्कुल सही है। इसको कोई भी ऑब्जेक्शन पर नहीं लगाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 में एक क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो क्या दिया है कि इनमें सकर्मक क्रिया किसमें है, ठीक है। तो वह पढ़ता है, मैं घड़ा भरता हूँ। ये 2 क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो गए। बहुत सारे बच्चे किए हैं वो पढ़ता है। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो वह पढ़ता है, पढ़ता है क्या पढ़ता है ना, पुस्तक पढ़ता है। लेकिन क्या जो सवाल करते हैं ये क्रिया जो है, यहाँ पर क्रिया अगर आप देखिएगा वो पढ़ता है तो सवाल करने पर मिलेगा पुस्तक पढ़ते हैं। लेकिन ये जो पुस्तक जो है ये यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन वहीं पर उसके बाद वाला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा कर्म दिया है।
तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है ये आप लोग ध्यान में रखिए। एक जगह पर कर्म डायरेक्ट नहीं है, एक जगह पर कर्म डायरेक्ट दिया है। आपको चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। अगर दो ऑप्शन चूज़ करने का रहता तो 2 3 दोनों आपका सही हो सकता था, लेकिन चारों में से अगर एक ही चूज़ करने के लिए दे तो सही ये वाला होगा, क्योंकि इसमें कर्म दिया है, ऊपर वाला में कर्म नहीं है। इसको भी कोई ऑब्जेक्शन पर नहीं डालिए, क्योंकि ये आंसर ऑलरेडी सही है। मैं घड़ा भरता हूँ यहाँ जो दिया है, यहाँ पर पूरा बिल्कुल सही क्वेश्चन है। कर्म बिल्कुल सेंटेंस में दिया गया है, उस हिसाब से ये क्रिया को सकर्मक बोला गया है। और इससे पहले वाला वो पढ़ता है में कर्म नहीं है। अगर ये नहीं होता, मैं घड़ा भरता हूँ, अगर नहीं होता तब हम उसको सही मानते हैं। लेकिन नीचे में अगर पूरा कर्म दिया है तो आप इसको छोड़कर ऊपर वाला को सही नहीं कर सकते। और जहाँ ये आ जाता है ऊपर वाला, वहाँ गलत हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 125 को भी कोई ऑब्जेक्शन में नहीं डालिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लास्ट टाइम भी ऐसे ही आप लोग किए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था इससे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इस बार जो है एग्ज़ाम और कैंसिल नहीं होगा, ये आप लोग सब समझ लीजिए। यही होगा और थोड़ा लेंदी प्रोसेस चलेगा, तो उसको प्रोसेस को लेंदी करने से बचाइए। कोई ज़रूरत नहीं है ये अननेसेसरी जो आप लोग दीजिएगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर क्लियर आपको दिया गया है कि मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा जो है कर्म दिया गया है। जहाँ पर कर्म क्लियर दे वहाँ पर हम छुपा हुआ कर्म को ठीक नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 126, इनमें से कौन सा वाक्य, अच्छा ये तो बिल्कुल सही, आंसर भी सही है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिया है निम्न मांग को ठारू गाड़ी खाई बा परोठारू मुना आउ दुष्टामी करू नहीं। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि मुना यहाँ पर दिया है और इन ऑप्शंस में मुन्ना दिया है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे बोल रहे हैं ये दो ऑप्शन नहीं होगा, 3 और 4। जबकि पहले यहाँ समझिए, यहाँ दिया है मांग को ठारू गाड़ी खाइबा परोठारू मुना आओ दुष्टामी करू नहीं। यहाँ गाड़ी जो दिया है इसका मतलब होता है डांटना। जो उड़िया में गाड़ी बोलते हैं उसको हिंदी में डांटना बोलते हैं, उसको गाली कभी नहीं बोलेंगे। तो अगर आप इस हिसाब से देखिएगा, मुन्ना को सही देखते हुए अगर आप कीजिएगा, ये मुन्ना दिया है, ये दोनों को अगर आप हटाते हैं तो आपका आंसर तो पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में और नीचे में मतलब 1 और 2 में तो गाली दिया है, जबकि हमें गाली को सही नहीं करना है। यहाँ पर गाड़ी का मतलब है डांटना, तो गाली की वजह से तो ये दोनों कट गया। अब बचा ये दोनों में से एक को सही, इसी को 3 नंबर को सही किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसको कोई भी ऑब्जेक्शन पर नहीं डालिए। ट्रांसलेशन दिया गया है उसका, जो मतलब ओडिया में जो वाक्य दिया गया, यहाँ पर जो दिया गया है ना कि आप सिर्फ मुन्ना के हिसाब से यहाँ पर मुन्ना दे दिया, उसके लिए काटिएगा अगर ये दोनों ऑप्शन को, तो वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि हम गाड़ी को तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। मुन्ना का क्या है, अनुवाद नहीं होगा, वो एक नाम है, नाम को जैसे कि तैसे लिखना रहता है, उसमें तो हमको अनुवाद करना नहीं है। वो जो स्पेलिंग मिस्टेक करके दिया है वो टाइपिंग मिस्टेक इन लोगों का खुद का है। जैसे भी जो भी करके ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर ये दिए हैं, क्योंकि उनको जानना था कि गाड़ी जो उड़िया में जो बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आपका ये बिल्कुल सही है, इसको कोई भी ऑब्जेक्शन पर नहीं लगाइए। ग्रामर में एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्शन में लगाने लायक नहीं है, तो ग्रामर का एक भी क्वेश्चन को नहीं लगाइए, और ना ही ट्रांसलेशन से एक भी क्वेश्चन गलत दिया है, इसको ध्यान में रखिए। सारा क्वेश्चंस को मैं देखी हूँ, क्योंकि ये सब जो है मेरे पास स्क्रीनशॉट आ चुका है, एक एक को मैं पढ़ पढ़ के देखी हूँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, सारा आंसर इसमें सही है। ये भी एक क्वेश्चन को देखिए कि दिनो गड़ी गले पक्षी माने निज निज नीड को फेरी आसती। यहाँ नीडो को फेरी आसती दिया है, नीड का मतलब यहाँ पर घोंसला दिया है। तो यहाँ पर कैसे है देखिए, चिड़िया दिया बहुवचन में, उस हिसाब से घोंसलों दिया गया है। और चिड़िया जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आती है भी दिया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग किसी भी ऑप्शन में जाकर कन्फ्यूज़ नहीं होइए। और यहाँ दिया है दिनो गौडी गले, दिन ढलने पर, दिनो गौडी गले का दिया है दिन ढलने पर, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। इसको भी कोई ऑब्जेक्शन पर नहीं डाली। ये भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आया है कि डाउट है, सब कह रहे हैं कि वो सही है ये गलत है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ये सही है। आपका फर्स्ट ऑप्शन को सही बोला गया है, ये सही है, इसमें कुछ ऑब्जेक्शन में लगाना ही नहीं है इसको। ये क्वेश्चन देखिए, आपका पैसेज से है, इसमें दिया है कि भारत में बराबर कौन सा सपना मौजूद रहा है, ठीक है। और अगर आप देखिएगा इसमें यहाँ पर जो दिया है, इसमें दिया है कि ये भी ठीक है कि सारे देश को एक छत्र शासन के अंदर, सारे देश को एक छत्र शासन के अंदर लाने का सपना हमारे यहाँ बराबर मौजूद रहा है, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा कि यहाँ दिया है कि सारे देश को एक छत्र शासन के अंदर लाने का सपना, एक छत्र शासन के अंदर लाने का सपना जो है ये हमारे यहाँ बराबर मौजूद रहा है। और यहाँ पर आंसर में आपका दिया भीतर से बांटा हुआ, बाहर से बिल्कुल एक, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो है नहीं दिया गया है, ये एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। जो आपका पैसेज में दिया है वो एग्जैक्ट आपका ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन ऊपर में बोला गया है कि भीतर से कुछ कुछ बटा हुआ, बाहर से बिल्कुल एक, ये भी भारत की पुरानी विशेषता के रूप में बोल दिया गया। इस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्शन पर लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। इसमें ये कर दीजिए कि जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शंस बोलिए, इनकरेक्ट ऑप्शंस वहाँ पर थोड़ा ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देख के उसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्राइट है, लगाइए। ये वाला भी लगा दीजिए ऑब्जेक्शन पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेसेज में डायरेक्ट आंसर नहीं है 142 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका पोएम से है, आपका अनसीन पैसेज का जो दिया है। यहाँ देखिए दिया है कि वे बहेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर दिया है किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना, ठीक है। किंतु हम क्या दिया है देखिए, इसको पहले अच्छे से समझिए। यहाँ पर दिया है यहाँ से, ठीक है, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पर वे बहेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिए, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन में आपका पूछा गया हम बहेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख, पंक्ति को अगर आप देखिएगा, इसमें दिया है हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ये 3 दे दिया है। तो अब जब ये 3 दिया है उस हिसाब से यहाँ पर देखिए, प्लावन हो जाएंगे, बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, गिर जाएंगे, ये सारा दिया है। तो आप अगर देखिएगा यहाँ पर प्लावन हो जाएंगे, हम बहेंगे तो क्या होगा ना, प्लावन होगा लिखा है यहाँ पर, प्लावन होगा, हम बहेंगे तो क्या होगा, प्लावन होगा। ये भी लिखा है हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा। तो बहुत सारे बच्चे प्लावन होगा को सही किए हैं। अब अगर आप देखिएगा एक तरह से तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस को भी दे दिया गया है। प्लावन हो जाएंगे, हम बहेंगे तो क्या होगा ना, प्लावन होगा, ये भी कुछ हद तक सही है। बाकी उसी सेंटेंस में दे दिया गया है कि हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, अगर उसी सेंटेंस में दिया है तो ये बोलना मुश्किल है। फिर भी आप लोग देखिए मल्टीपल करेक्ट आंसर बोलकर ये लगाइए, अगर हो सके तो आप लोग को मार्क मिल भी सकता है, ठीक है। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं ये दिया है, उसके बाद फिर दिया है पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा। तो क्वेश्चन में है वो बहेंगे तो क्या होगा, बच्चे कर दिए प्लावन हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको ऑब्जेक्शन पर लगा दीजिए मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस कहकर। बाकी जब मार्क्स देंगे तो देंगे, नहीं देंगे नहीं भी अगर देते हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ तक ही था, ये था सारा हिंदी का क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बोलिए, और यही सबको सजेस्ट करूँगी। ये कुछ क्वेश्चंस था, ये लगभग आपका कितना है 7 क्वेश्चन शायद है, ठीक है। जो जेन्यून क्वेश्चन था कुछ आपका, जैसे कि जैनेंद्र वाला क्वेश्चन एक था, और उसके बाद में क्वेश्चन था आपका जो जैसे कि राधा के बारे में क्वेश्चन था, यशोधरा से था कि वो खंड काव्य है, ये कौन सा काव्य है। उसके बाद में आपका है भुजंग था जो सीधा सीधा दिया है, सुधबुध जो है अपान का अर्थ है सुधबुध, वो एक क्वेश्चन था, और राधा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, 6 क्वेश्चन डायरेक्ट था, उसमें एक पैसेज का क्वेश्चन था, पैसेज का जो आपका प्रोस सेक्शन का एक क्वेश्चन था। तो 6 ये एक साथ हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कीजिए कि आपका ऑब्जेक्शन पर जो भी कर रहे हैं वहाँ पर वो जो कोड वगैरह जो मांगा है वो सही से होना चाहिए, रीज़न सही से आप दें, अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ वहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो सब ठीक ठाक हो जैसे। और ज़्यादा क्वेश्चंस को मत डालिए, ये पूरा निचोड़ है। ये जो हिंदी का जो पेपर था 130 क्वेश्चंस में से ये पूरा निचोड़ है, इससे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है जो आप लोग ऑब्जेक्शन पर लगाइएगा, लगाने से कोई फ़ायदा होगा। इसमें भी पैसेज का 2 क्वेश्चन जो है, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन पोएम से जो दिया गया है वो डाउट में मैं कह रही हूँ, मतलब वो क्योंकि उस तरह से दिया है तो ये भी हो सकता है
वो लोग मान भी सकते हैं, उसको नहीं भी मान सकते। बाकी सबका प्रूफ है, आप दीजिए। अब देखिए आगे जो भी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कोई भी ऑब्जेक्शन पर नहीं लगाइए। जो जेन्यून है उसको लगाइए, आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। और थोड़ा चैनल से अपडेटेड रहिए, कम्युनिटी सेक्शन को भी चेक करते रहिए। अगर और कुछ अपडेट मिलता है ये क्वेश्चंस को लेकर भी, अगर कुछ अगर चेंजेस करना हो, कुछ अगर आप लोगों को और कुछ अगर आपको ऑब्जेक्शन पर डालना है, आप लोग ये ध्यान में रखिए ऑब्जेक्शन का टाइम जो है आपको 3 जनवरी तक करना है। आज 2 जनवरी है, कल तक ही आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो आज ही सब कंप्लीट कीजिए, बाद में अफसोस नहीं कीजिएगा। और बहुत सारे लोग बोले कि वो चैनल वाले ये चैनल वाले तो बोले कि 3 तारीख से स्टार्ट होगा, तो इसको ध्यान में रखिए। 3 तारीख से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हो चुका है ऑब्जेक्शन। 3 तारीख तक आपको ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से करते रहिए, देखिए। और कम्युनिटी सेक्शन को भी चेक कीजिए, अगर कोई दूसरा कुछ नया अपडेट मेरे पास में मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो कम्युनिटी सेक्शन में भी बता दूंगी। हो सकता है वीडियो भी बना सकती हूँ। और जो भी डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो जो क्वेश्चन का प्रूफ जो है वो आपको मिल जाएगा, आपका पैड बैच में मिलेगा। हिंदी का जो पेडागोजी का पैड बैच है उसमें मिलेगा। एक यूट्यूब का मतलब ये चैनल का ग्रुप जो है उसमें भी आपको मिलेगा। तो ग्रुप से भी जुड़े रहिए और चैनल से भी जुड़े रहिए।